नमस्कार। ये लगभग एक 45 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने भी कोई प्रश्न नहीं भेजा। इनका कहना है कि सर आप वीडियो बना के पहले दे दीजिए, उसके बाद में जो मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगा। अभी मुझे कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग प्रश्न भेजेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप समझिए, मेरे लिए अच्छा है ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रश्न भेजेंगे उस प्रश्न में मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, हर लोगों की वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग भेजेंगे तो जो भी पॉइंट होगा ना उस पे हम अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और डिटेल से जाके बात कर सकते हैं। नहीं तो ये क्या है, अभी मैं जो बताऊंगा ठीक है आप संतुष्ट हो जाएंगे, मैं बताऊंगा उससे कि मैं जो भी सारे पहलुओं को देखते हुए बताऊंगा, मेजर हाइलाइट्स है ना। लेकिन अगर आपका कुछ विशेष प्रश्न है, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर उस पर आप बात करेंगे तो उस पर हम गंभीरता से देख पाएंगे, झांकते हुए बनता है उस पर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा, आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही सही। चलिए बात करता हूँ आपके हथेली पे। देखिए मैं सारे बिंदुओं को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि किसी बिंदु पर दोबारा से आपको बात करनी है तो आप वीडियो के बाद में डायरेक्ट पर्सनल फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बुद्ध की उंगली। तो बुद्ध की उंगली अगर देखूं तो बराबर फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंच रही है सूर्य के। तो जब ऐसी उंगली होगी ना तो ऐसे लोगों का ये मैनेजमेंट की क्षमता को बताता है। और आपकी बुद्धि यानी कि कौन सी बुद्धि, जो संसारिक बुद्धि जिसको हम व्यापारिक बुद्धि बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं, ऑफिस ऑफिस के लिए व्यापार में व्यापारिक बुद्धि बोलते हैं हम लोग। ये जो बुद्धि है ना, उसको आप कितना सुचारू रूप से यूज कर पाते हैं, अपनी वाणी से कितना लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे लोग जो जिसका उंगली ऐसे होगा, याद शक्ति भी अच्छा होगा, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल इत्यादि, ये जो चीज़ें हो गई, इनमें ऐसे लोग प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं, अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग करने वाले, व्यवहारिक दृष्टिकोण, ऐसे लोग देखे जाते हैं। बाकी सूर्य की उंगली की बात करूं, सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं शनि के साइड में बेंड है। अब कभी भी सूर्य और शनि का जो रिश्ता है बड़ा ही अजीब रिश्ता है। सूर्य एक्सट्रोवर्ट है, प्रखर है, तेज है ना। शनि उतना ही डल है, शांत है, तो ये इंट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अच्छी बातें ये होती हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रबंधक होता है। प्रबंधक इन द सेंस, कोई भी प्रॉब्लम है इनको हैंडल करना अच्छा आता है। लोगों को आपस में संजोए के रखना, अगर एक टीम की बात कर लूँ, टीम को हैंडल करना है, 10 लोगों को हैंडल करना है, कोई ऑफिस में कुछ स्थिति है इसको हैंडल करना है, तो ऐसे लोग अच्छे हैंडल करते हैं। यानी कि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, कैसे भी करेंगे ये 3-5, लेकिन ये आपस में लोगों को शांत करा लेंगे। इनके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा गुण हो गया। बुरा गुण ये होगा कि ऐसा व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में नाम प्राप्त कर मिलता है, नाम ऐसा नहीं नाम नहीं मिलता, नाम प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये भी स्थिति यहाँ पे बनती है। अब ये स्थिति जो मैंने अभी सेंटेंस कहा है, काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, ये जो काफ़ी है ना, इसका परसेंटेज आपकी सूर्य रेखा और सूर्य का पर्वत डिसाइड करेगा। अगर सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत अच्छा है तो चीज़ें अच्छी होंगी, अगर ये ख़राब है तो स्ट्रगल देगा, ठीक है ना। तो हम सूर्य पे जब जाएंगे तो इसको बात करेंगे। अभी देखिए शनि की बात करते हैं। शनि एकदम सीधा खड़ा है, एकांत प्रियता, ठीक है। और दूसरा चीज़, ऐसे लोग न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, जो भी बोलना है, जैसा भी बोलना है, जो दिल में है वो जुबान में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये भी यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ से एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, शनि की उंगली स्ट्रेट हो और ये जब जाके झुकने लगे सूर्य, तो यानी कि इस व्यक्ति के अंदर में इंट्रोवर्ट की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी। ये तो आरोपित हो रहा है उसके ऊपर में। तो ऐसा व्यक्ति को पार्टी, पिकनिक, ठीक है, और मौज मस्ती करना, इन सारी चीज़ों पे उतना इंटरेस्ट नहीं होता। भले इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत अच्छा प्रबंधक है, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाएगा, लेकिन ये वहाँ पे एंजॉय नहीं करता है। ऐसे लोग ऐसे चीज़ों को
अवॉइड करते हैं, ऐसा भी इनका व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है, ये उंगली बिल्कुल सिरे से गैप बन रही है। अब इसको बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता। कारण है इसका, ये ज्ञान है। ठीक है, और शनि को हम स्वार्थ बोल सकते हैं, शनि को हम कर्म बोल सकते हैं, बहुत सारे पहलू हैं शनि के। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसका ये जड़ से ही बिल्कुल सेपरेट रहता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन को बिल्कुल एक दूसरे से क्लब नहीं करता, अपने ज्ञान का मिसयूज़ करके स्वार्थ में सिद्ध नहीं करता। ठीक है, किसी दूसरे का अहित नहीं करता। अपने ज्ञान से सही तरीके से पैसा कमाना, सही दृष्टिकोण से पैसा कमाना और उसका उपभोग करना ऐसे लोगों को पसंद है। किसी को हार्म करके या किसी को नुकसान करके ऐसे लोग पैसा नहीं कमाते। 2 नंबरी काम ऐसे लोग नहीं करते। ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ में इन दोनों का जुदा होना ये भी बताता है ना कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थ से अपने मतलब जो भी धार्मिक कृत्य है, चाहे अब ये कौन सा कृत्य करते हैं मुझे नहीं पता, जो भी धार्मिक कृत्य से लाभ कमाने वाली स्थिति जैसे आती है, जैसे एक प्रकार से ज्योतिष की अगर मैं बात कर लूँ, कोई ज्योतिषी का अगर ये हाथ है और ऐसी स्थिति है, ठीक है, तो वो ज्योतिषी बहुत, अगर ये हटा हुआ है, ये उंगली दोनों के बीच बढ़िया गैप है, तो ऐसा ज्योतिषी जो है ना बहुत निस्वार्थ भाव का ज्योतिषी होगा। ये केवल सही ज्ञान को ज्ञान के, सही चीज़ को सही चीज़ के रूप में रखेगा, पैसे को पैसे के दृष्टिकोण से देखेगा। ठीक है, इन दोनों को क्लब नहीं करेगा, यानी स्वार्थ सिद्धि वाली बात नहीं करेगा। तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों का एक सपना भी होता है, इन लोग मंदिर निर्माण करना चाहते हैं अपने जीवन में, एक ना एक बार, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी सामर्थ्य के हिसाब से इनके मन में हमेशा चलते रहता है कि मैं एक मंदिर निर्माण कर लूँ, एक कुछ तो भी धर्म के लिए, अपना जो भी धर्म होंगे, अब मैं मंदिर बोल दिया तो हिंदू में जोड़ दिया, XYZ जो भी धर्म के होंगे आप, ठीक है, आप उस धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा एक धार्मिक कृत्य करने की आपकी इच्छा हार्दिक रहेगी। ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पे भी देखो आप, इतनी बैंड होके चल रही है, बहुत ज़बरदस्त धार्मिक भावना, तो बहुत ज़बरदस्त धार्मिक भावना को भी ये बताता है। अब वैसा व्यक्ति जो है ना धार्मिक होता है का, ऐसे लोग घंटों भी बैठ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, इतनी क्षमता इनके अंदर होती है। ये मानवतावादी दृष्टिकोण को बताता है, दया करुणा क्षमा आदि गुणों को भी समावेश कराती है। ठीक है, बाकी अंगूठे पे बात करते हैं। अंगूठे की लंबाई बहुत अच्छी है, नो डाउट। अंगूठा लंबा है तो ऐसे लोगों को ऑफिसर जैसे अंगूठा होता है वैसा अंगूठा है ऑफिसर पर्सनालिटी का। ठीक है, एक अथॉरिटी पावर मिलेगा इस अंगूठे से। दूसरा चीज़ अगर आप देखें, तर्क शक्ति का फैलेंज भी काफ़ी अच्छा, सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, और इच्छा शक्ति का फैलेंज भी काफ़ी अच्छा और नुकीला अंगूठा है। ठीक है, तो इच्छा शक्ति भी अच्छी खासी है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। वही मैं देख रहा हूँ आपका गुरु का पर्वत भी ठीक ठाक है, तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में समर्थ, पूरे सामर्थ्य रहेगा आपका। अच्छा, आपको जो भी इच्छाएं हैं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। अभी हम बात करेंगे भाग्य रेखा पर तो बताऊंगा मैं। ठीक है, बाकी अंगूठे पे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ देखो, चूँकि आपके हाथ के हिसाब से ये जो निकल रहा है ना हड्डी यहाँ पे, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे व्यक्ति का 42 के पहले गाड़ी तेज़ नहीं पकड़ता, 42 तक ऐसे लोगों को रगड़ना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव साइड है, ये थोड़ा संघर्ष कराएगा आपको 42 साल तक। दूसरा चीज़, आपको जो है साइटिका, जॉइंट पेन से रिलेटेड दर्द, कोई न कोई प्रकार के नस से संबंधित बीमारी से सावधान रहना चाहिए। ये साइटिका वाइटिका की पेन भी देता है लोगों को। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। बाकी पर्वत पे बात करते हैं। देखिए, इन्होंने फ़ोटो बहुत सुंदर भेजा है, मैं पूरी तरीके से 100% सेटिस्फाई हुआ इनके फ़ोटो से। अक्सर फ़ोटो लोग बहुत ब्लर भेजते हैं, जूम करो तो सफ़ेद हो जाएगा, इनका फ़ोटो बहुत, ऐसा फ़ोटो भेजने से रीडिंग करने में बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये रेखाएं भी हैं जो इसकी बाद में बात करूँ, पहले स्क्वायर को बताता हूँ। जब ये स्क्वायर बने बुध पे, तो ये बताता है आपको कि आपकी जब गाड़ी फंसेगी कहीं न कहीं से, कोई ना कोई मसीहा बन के आपके लाइफ में आएगा, आपको वहाँ से प्रॉब्लम से निकालेगा, यानी कि आपकी मदद करेगा, और वो व्यक्ति आपसे दूर ही चला जाएगा। ठीक है, वो जैसे सोचोगे आप कि ये कैसे अचानक से मेरे जीवन में आया, इसने मेरे को मदद की और भी चला भी गया लाइफ से,
ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे लोगों के साथ बार बार होती हैं। एक चीज़ अच्छा। दूसरा चीज़, ये षड्यंत्र से रक्षा करता है, ठीक है। अब षड्यंत्र से रक्षा करता है तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। पहले आपके ऐसे लोगों के पीछे ना पॉलिटिक्स बहुत होता है, चाहे अगर नौकरी कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स बहुत होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो इनका पार्टनर्स जो भी होंगे या इनके कॉम्पिटिटर इनके खिलाफ साजिश करेंगे बहुत ज़्यादा, और उनसे ये परेशान रहेंगे, लेकिन एट द एंड ये जीत जाएंगे, ठीक है। तो षड्यंत्र होगी और षड्यंत्र से बच जाएंगे, लेकिन षड्यंत्र होगी ज़रूर। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, अपनी वाणी को बहुत सोच समझ कर बोलें, शब्द सही चयन करें, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना आपका नेचर है उसको थोड़ा कम लाइए। तो आप क्या हैं कैसे हैं दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़बोलेपन से भी बचें, ठीक है। ये बड़बोलापन भी ऐसे लोगों को देता है। आप कुछ बातें और देखिए, यहाँ पे ये रेखा यहाँ से निकल निकल के जा रही हैं और उसको ये रेखाएं काट रही हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज बना था जो मैंने कहा। अभी इसका और भी मायने होता है, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल करके लोगों से पैसा ऐंठता है, ठीक है। अपनी वाणी में फंसा के पैसा ऐंठता है। अब ये काम बहुत लोग करते हैं। अब ये काम वकील भी करता है, ये काम ज्योतिष भी करता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको कई लोग बोलते हैं कि ज्योतिषी का योग है। ऐसा नहीं है, ये ज्योतिषी का योग नहीं है। ये ज्योतिषी बनने के लिए आवश्यक पहलू है। ये योग होने से ज्योतिषी के लिए अच्छा है, फेवरेबल है, लेकिन ज्योतिषी का योग नहीं है। ये तो वकील के हाथ में भी मिल सकता है आपको, एक चोर उचक्के ठग के हाथ में भी मिल सकता है आपको। तो परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, तो ठीक है ना। तो ये आपके हिसाब से यहाँ से ये चीज़ दिख रहा है एक चीज़, तो थोड़ा आप हो सकता है इस टाइप का कुछ काम करते हो। दूसरी चीज़ यहाँ से भी मैं देख रहा था, एक रेखा आपके मंगल से भी निकल के जा रही है जो सूर्य को जा रही है, ऊपर से ये रेखाएं भी बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पेशा है, आपने बताया नहीं है, खैर आपका जो पेशा है, ये देखो बुध से भी निकल के जा रही है। तो आपका जो पेशा है, या तो आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे कंसल्टेंसी या फिर कुछ ऐसा है जो वाणी से रिलेटेड आपका बिजनेस होगा, या तो वकालत हो सकता है, क्योंकि भरपूर संख्या तो वकालत के दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए, और नहीं भी है अगर इनमें से कोई भी, तो भी अच्छी स्थिति है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसके ये मतलब हुआ कि घर से बाहर जब यानी कि आप जो भी जन्म स्थान से दूर में जाकर अगर आप बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे उसमें आपको प्रगति होगी, और आपको वाणी से संबंधित या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई काम से बहुत लाभ होगा। दूसरा चीज़, ठीक है, आपकी सूर्य रेखा बहुत सही शानदार कंडीशन में है, बीच बीच में सपोर्टिव लाइनें भी हैं। तो आप जीवन में यश मान सम्मान भरपूर मात्रा में कमाएंगे और स्थायित्व अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे उसमें स्थायित्व अच्छा रहेगा, ग्रोथ मिलेगा आपको। हाँ, 42 साल तक संघर्ष बहुत ज़्यादा, उसके बाद परिस्थितियाँ ठीक ठाक होंगी, ठीक है। अंगूठे पर जो हड्डी निकला है वो सारे योगों को काट देता है या उस पर स्टॉप लगा देता है, ठीक है। तो 42 के बाद में स्थितियाँ सुधरेंगी। ओवरऑल अच्छी स्थिति है, सूर्य में कोई नेगेटिव नहीं है। अब देखो, एक विवाह रेखा पे मैं देख रहा था, आपकी जो विवाह रेखा आई है ये बिल्कुल हृदय रेखा पे जाके डाउन मार रही है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब कभी विवाह रेखा ऐसे आके हृदय रेखा को मारे टच, ये देखिए तलाक योग है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता, तलाक हो जाता है। अगर तलाक नहीं हुआ तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग पार्टनर के साथ होती है, ठीक है, पार्टनर का लॉस होता है, ये इसको भी बताता है। तो ये जो जुड़ाव है एकदम क्लियर कट स्पष्ट है। तो मुझे नहीं पता और मुझे ये कहने में थोड़ा ख़राब लग रहा है। अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो थोड़ा आपको केयर करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें, कंप्रोमाइज़ करके चलें। ये योग अच्छे नहीं हैं, ये आपको तलाक के नौबत ला सकते हैं। या तो फिर जो भी ये रेखा को क्या है, आपको दाम्पत्य को ख़त्म करना होता है, चाहे वो तलाक से ख़त्म करे या फिर कोई घटना ऐसी हो जिसके कारण से ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, मैं रेखा को जो रीड कर रहा हूँ वही बातें कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा सही चल रहा है आपके लाइफ में सब चीज़, है ना, तो कोशिश करें कि आपस में, देखो ये चिड़चिड़ापन जो गुस्सा मैं बताया ना, अपनी वाणी को ज़्यादा कठोर बना के बोलना, तो बचें। दाम्पत्य में इस चीज़ को हावी ना होने देना, नहीं तो फिर ये नुकसान करा सकती है आपको, ठीक है। बाकी देखिए, यहाँ पे एक उभार आ रहा है दोनों पर्वत के बीच में,
तो इसका मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सुबह उठे तो बॉडी में जान नहीं होता, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी चार्ज होने लगता है, तो एक बैटरी के जैसा बिहेव करते हैं ऐसे लोग। तो ये थोड़ा सा है सुबह उठने में तकलीफ, लेकिन इसको आलसी नहीं बोलेंगे। शनि का पर्वत फ्लैट है आपका, तो आप मेहनती तो हैं, नो डाउट, मेहनत करते हैं आप अपने जो भी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन जो है सुबह उठने में तकलीफ़ है, सुबह आलस होता है। बाकी स्वभाव आलसी नहीं है, स्वभाव मेहनती है आपका, ऐसा है। अब देखते हैं शनि पर कुछ खास चीज़ें जो कहने लायक हों। देखिए शनि पर कोई नेगेटिव साइन नहीं, ठीक है, चलेगा, शनि ओके है। अब देखते हैं गुरु पर। तो गुरु का पर्वत आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है। मैं फ़ोटो बहुत अच्छा भेजा है भाई साहब आपने, बहुत सुंदर, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए। गुरु पर ये एक लकीर तो क्लियर बन रही है, यहाँ पे गुरु वाला है। तो और उंगली भी आपकी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बेंड है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है, और वलय भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो धार्मिकता को बता रहा है। साथ ही साथ गुरु का प्रबल होना संतान, शिक्षा और धन के लिए तो उत्तम हो ही जाता है, तो अच्छी स्थिति रहेगी आपकी, ठीक है। अब हालांकि एक नेगेटिव साइड आपके दाम्पत्य जीवन में दिख रहा है, जो कि विवाह रेखा बना रही है। तो ये बाकी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए परिस्थितियों से। अगर जैसी भी बन रही होंगी ना ऐसा नेगेटिव, तो कंप्रोमाइज़ करके चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का डेली जाप करें 108 बार, आपको लाभ होगा। देखिए अब बाकी पर्वत पे हम बात करें अगर, तो जिस हिसाब से गुरु का पर्वत है, ये पर्वत पे थोड़ा सा बल कम है, थोड़ा सा उभार और होना चाहिए था पर्वत पे। बिल्कुल चलेगा वाली स्थिति है, थोड़ा पर्वत उभार होना चाहिए था, पर्वत पे उभार होता तो और अच्छी स्थिति बनती। अब एक और मारा की स्थिति बन रही है, जो आपके एक दाम्पत्य के लिए ख़राब है। एक नहीं, दो स्थितियाँ मैं बताता हूँ जो दाम्पत्य के लिए ख़राब है, ठीक है। देखिए मैं पहले जो विवाह रेखा का जो डाउन मारा है इसको ही चर्चा कर लेता हूँ, फिर जब मुख्य रेखाओं पे चर्चा करूँगा। एक तो नेगेटिव यहाँ पे, और इसको सपोर्ट करने वाले ये तलाक का योग बनाया, इस तलाक के योग को सपोर्ट करने वाले योग कौन कौन से हैं। तो ये जो हृदय रेखा आपकी जो जा रही है ना, यहाँ पे जाके ये ऐसा बना रही है, ठीक है। एक अगर आप देखें यहाँ पे ये ऐसा चित्र बन रहा है, ये एक लास्ट में जाके द्वीप सा बना रहा है ऐसा। जब कभी भी पतंग नुमा या द्वीप नुमा आकृति बन जाए, हृदय रेखा और जाके लास्ट पोरवे पे गड्ढे पे गिर जाए, यहाँ पे ये बनाता है कुल्टा योग, ठीक है। इसको ज्योतिष शास्त्र में कुल्टा योग कहा जाता है। अब ये मेल या फीमेल ऐसा कुछ नहीं है इसका, इस योग का नाम कुल्टा योग है। इसका काम क्या है, ये वैवाहिक जीवन को ख़राब करता है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ों को बढ़ाता है, दोनों के तालमेल पे गड़बड़ी लाता है, दोनों के मन में असंतोष जनरेट करता है, ठीक है ना। इमोशनल आपका फुलफिलमेंट जो होना चाहिए पार्टनर के साथ में, उसमें ये खलल डालता है, क्योंकि लाइन इमोशंस की है, ठीक है ना। तो ये एक नेगेटिव जो इसको और बूस्ट कर रहा है इस तलाक योग को। दूसरा सुनो, दूसरा कभी भी मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के पोरवे को छूकर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति का या तो विवाह नहीं होता, और अगर विवाह हो जाता है तो टिकना बहुत मुश्किल होता है, और या फिर बहुत लेट में विवाह होता है। ये तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जनरली जब पोरवे को छू जाए ना, देखो इसमें इनके साथ में हुआ क्या होगा। अब इनके साथ में आप देख रहे हो एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से है और एक मस्तिष्क रेखा इनकी यहाँ से है, ठीक है। अब ये लास्ट से जाके इधर से एक रेखा की जुड़ती हुई दिख रही है इस पर। तो अब ये प्रॉब्लम क्या कराई होगी, इनका विवाह अब इस मस्तिष्क रेखा के हिसाब से अलग निकलेगा, इस मस्तिष्क रेखा के हिसाब से अलग निकलेगा। चूँकि ये गुरु से प्रभावी मस्तिष्क रेखा है और एज के पहले ये प्रारंभ हो रही है, तो हम इसको पकड़ेंगे। तो इनका विवाह देर से हुआ होगा, पहला चीज़, ठीक है, देर से विवाह हुआ होगा, और फिर ये रेखा लाके जुड़ने लगी होगी धीरे धीरे समय के हिसाब से, क्योंकि ये तलाक योग बनना था। तो ये जब जुड़ जाती है ना, तो ये दाम्पत्य का सुख छीनने का काम करती है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता, ये ऐसा कहा जाता है,
ठीक है। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्ञान, बहुत ज़्यादा समझ, और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च ओहदे पर बैठ जाते हैं। ये देखो, अब यहाँ से भी वाणी से संबंधित था ना, कुछ शिक्षा देना, किसी से वाणी से हम शिक्षा देते हैं, किसी को शिक्षा देना, ये काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी इनकी माइंड लाइन को देखने के बाद ऐसा लगता है मुझे कि ये व्यक्ति शिक्षक विक्षक भी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर, शिक्षक, ट्रेनर, कुछ भी ऐसा। तो ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन ये नेगेटिव साइड एक तो इसका ये भी बना, कभी भी गुरु पर्वत से नहीं निकलनी चाहिए मस्तिष्क रेखा। अगर वो निकलती है तो ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य का सुख छीनती है या डिले कराती है। तो एक नेगेटिव ये हो गया। अब तीसरा नेगेटिव देखिए, यहाँ पे इनके हाथ में अगर हम देखते हैं, ये फिर भी ओके ओके वाली स्थिति, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी देखो आप, शुक्र का पर्वत जो है शनि की पट्टी के पूरा कवर नहीं कर रहा है, मतलब शुक्र का घेरा जो है छोटा है, शुक्र का घेरा छोटा है, भले कि पर्वत अच्छा है शुक्र का, लेकिन घेरा छोटा है, तो थोड़ा सा ये भी आपाधापी वाली स्थिति जनरेट करती है पार्टनर के साथ में। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन नेगेटिव ये दोनों बहुत ज़्यादा है, ये माइंड लाइन वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला। तो इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि तलाक के योग आपको थोड़े ज़्यादा प्रभावी हैं। अगर नहीं हुआ है तो ध्यान रखें इस बात का। चलो कंप्रोमाइज़ करके चलें, थोड़ा झुक लें तो भी चलेगा, और झुकना पड़ेगा आपको, नहीं तो चीज़ें ख़राब होंगी। और आपके लिए झुकना आपको बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि ये अभिमान है, ठीक है। कभी भी पूर्व से जुड़े ना, तो गुरु से निकलने वाली रेखा स्वाभिमान को बताती है, खुददारी को बताती है, लेकिन जब पूर्व से जुड़ जाए ना तो स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है, फिर उनको अहम ब्रह्मास्मि वाला चालू हो जाता है, खुद को फिर ब्रह्म समझने लगते हैं ऐसे लोग, ये भी होता है। लेकिन ज्ञान की कमी नहीं होती, होती है, लेकिन फिर वो ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो थोड़ा अभिमान से बचें, नहीं तो ये अभिमान आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा इम्पैक्ट देगा लाइफ में, ठीक है। चलो मुख्य रेखा पे बात करते हैं। मुख्य रेखा पे आप देखेंगे यहाँ से कुछ लकीरें आपको उठती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना, ये लकीरें। अब ये बुद्धि के साइड में जब भी झांकती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बड़ा हंसमुख, चंचल, कितना भी तकलीफ आए, कुछ भी आए, उसको बड़ी आसानी से हंस के गुजारने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। वैसे ही नीचे डाउनवर्ड शाखा में जब जाती है ना, मंगल के साइड देखती है, तो ये माता पिता का सेवा ऐसे लोगों को करने को मिलता है। माता पिता के प्रति ऐसे लोग उदार होते हैं, या फिर बोलो कि अपना कर्तव्य समझते हैं। माता पिता की सेवा का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। दूसरा चीज़, कुछ रेखाएं आप देखेंगे, मस्तिष्क रेखा पे बात करते हैं। चलो फिर ये डायरेक्ट मस्तिष्क रेखा ये हो गई, ये तो मस्तिष्क रेखा है तो डबल, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दोहरी मस्तिष्क रेखा होना अपने आप में राजयोग है। ऐसे लोगों को दोहरा इनकम जीवन में ज़रूर मिलता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स ऐसे लोग होते हैं, और जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस करते हैं जब एक दूसरे को रेखा पैरेलल होना चालू हो जाए। जैसे कि इनके साथ में देखो, इस एज से इनकी मस्तिष्क रेखा का उदय हुआ, और ये एज कब रहा है, 26 साल का, 25-26 का एज से यहाँ से एक मस्तिष्क रेखा चालू हुई। उससे पहले ये मस्तिष्क रेखा चल रही थी इनकी, तो उससे पहले इनकी मस्तिष्क रेखा चली, तो ये मस्तिष्क रेखा का जब ये पैरेलल कोलाइड होगा इन लोग, यानी कि ये भी 26, तो 26 के एज के बाद में इनका भाग्योदय हुआ होगा, और बहुत तेज इनकी गाड़ी भागी होगी, बहुत फटाफट इनको जीवन में सफलता मिलने लगी होगी 26 के बाद में, ठीक है। लेकिन फिर भी सफलता मिलने के बाद भी इनके मन में जितना संतोष होना चाहिए वो नहीं आया होगा, क्योंकि अंगूठे की हड्डी निकली ही 42 साल तक। वो मैं बताऊंगा भाग्य रेखा में डिटेल से, ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कहानी ये घटी होगी। अब देखो, मस्तिष्क रेखा पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब एक एज यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 33-34 के आसपास में एक रेखा निकल के, मस्तिष्क रेखा से निकल के जाके हृदय रेखा में जुड़ी। फिर से इसको देखते हैं, ये रेखा आपके ये, ठीक है ना,
तो ये इस समय में आदमी कुछ दिल और दिमाग के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाता और ऐसी कोई गलती कर जाता है इमोशनल भावावेश में बह के। ठीक है, जनरली ऐसे समय में कुछ किसी से जैसे विवाह के बाद में हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, किसी के साथ में कुछ प्रेम संबंध बन जाए, या कोई ऐसा डिसीजन ले बैठे जिसमें कि किसी पे विश्वास करके हम कर दिए और नुकसान खा गए। ये ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पे 33 के आसपास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी मस्तिष्क रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है, जो चंद्रमा के साइड जा रही। थोड़े से इमेजिनेटिव पर्सनालिटी ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा अब ये इनका ये वाला बिल्कुल मंगल पे जा रहा है, ये वाला चंद्रमा पे जा रहा है, तो ये इनको मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी आता है। ऐसे लोगों को ना मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम आता है। ये प्लानिंग भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों टाइप का चीज़ चल रहा है। तो दोनों टाइप की चीज़ें जब पैरेलल चलती हैं तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं, सफलता के लिए अच्छी है कि आदमी प्लानिंग कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ये मूड स्विंग भी देता है। समटाइम आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, समटाइम आदमी कर्म पर विश्वास रखता है, तो इस टाइप का फंसने वाला काम भी ऐसे लोगों को होता है। तो ये पॉजिटिव साइड ही है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आता है। जीवन रेखा पे बात करें तो जीवन रेखा पहले ही कहा कि जितनी अच्छी गोलाई लेनी चाहिए उतनी अच्छी गोलाई तो नहीं ली, लेकिन फिर भी ठीक है। जब ऐसी स्थिति हो तो ओवरऑल ठीक है। 25-26 तक बंद के चला तो ये है आदमी का जो स्वयं का विकास है, मेंटल जो प्रोग्रेस है, भाग्योदय है, वो नहीं हो पाता। पारिवारिक बंधन, कोई ना कोई प्रकार की परिवार से बंदिशें, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। ठीक है ना, उसके बाद में आपका प्रोग्रेस होना चालू हुआ। तो देखो आप 25 के बाद में ये लगभग एक माइंड लाइन पे जाके रुक रही है और ये फिर एक रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही है। तो 26-27 के आसपास में, एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, ये दूसरी रेखा है, ये रेखा यहाँ से जाके आपके यहाँ पे रुक रही है। तो ये 27 के एज के आसपास में आपका विवाह हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये 31 के आसपास में आपको एक कुछ बड़ा तकलीफ आया होगा। ठीक है, बड़ा टेंशन कुछ हुआ होगा। एक सेकेंड, टेंशन से फिर से जूम करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ तकलीफ आया आपको, जो 27 और 33, ये लगभग 32 के आसपास, 32-33 के आसपास का एज पकड़िए। ठीक है, यहाँ पे एक आपको राहु रेखा ने काटा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। और वही जो प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, कुछ हुआ होगा दिल दिमाग बीच में, कुछ तालमेल बिगड़ा है आपका। ठीक है, यहाँ पे बाकी देखते हैं। 34 में एक प्रॉब्लम, 34 के बाद में 34, 35, 36 के आसपास में एक प्रॉब्लम, फिर 37 में बहुत अच्छा प्रोग्रेस, 37 के बाद में 40 के आसपास में प्रोग्रेस, 43 में प्रोग्रेस, 45 में प्रोग्रेस, 45 के बाद 48 के एज में प्रोग्रेस, 48 के बाद में आपका 50 और 53 के आसपास में, 53 फिर 56 के आसपास में, 56 के बाद में ये 60 में रिटायरमेंट का जो एज होगा वहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल आपको प्रोग्रेसिव बहुत सारी रेखाएं हैं, छोटी छोटी ही सही लेकिन अच्छी रेखाएं हैं। इतनी सारी रेखाएं हैं ना, तो ये जीवन में लगातार प्रोग्रेस आपको देती रहेंगी। अच्छा हाथ है, ये भी अपने आप में राजयोग होता है। प्रोग्रेस लाइन है जीवन रेखा की, अच्छी स्थिति। अब देखते हैं भाग्य रेखा पर, जो आपकी मेन बिंदु है ना। इस पे देखिए, भाग्य रेखा में ज़्यादा डिटेल से जाने से पहले आप ये पर्वत पे जो हम बात कर रहे थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। मंगल का क्षेत्र बहुत अच्छा, दोनों मंगल उभार बहुत शानदार है। तो ऐसे समय में आदमी को शारीरिक रूप से तो बलिष्ठ होता ही है, मानसिक रूप से भी बलिष्ठ होता है। और अगर आपका प्रोफेशन वकालत लाइन में है तो बहुत अच्छा आप प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये स्थिति बनी। चंद्रमा भी बहुत शानदार है, चंद्रमा वो उभार अच्छा है, गोलाई अच्छा है। तो म्यूजिक से संबंधित चीज़ें पसंद आती हैं, म्यूजिक पे ज़्यादा समय देते होंगे, प्राकृतिक चीज़ों पे लगाव होगा, माता से विशेष स्नेह होगा, औरत से या स्त्रियों से सहयोग मिलेगा,
और घर से बाहर निकलने के बाद में आपके जीवन में सफलता ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्य से भी ये समझ में आ रहा है, चंद्रमा भी आपका सपोर्टिव है, ठीक है। बल्कि शुक्र का पर्वत भी शानदार है, शुक्र के पर्वत में नुकसान नहीं, लेकिन एरिया कम लिया है, तो जीवन में आपाधापी लगी रहेगी, जीवन में आपाधापी लगी रहेगी, लेकिन लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब पारिवारिक शांति मिले ना मिले, धन अवश्य कमाएंगे और धन का उपभोग भी करेंगे आप। पारिवारिक शांति थोड़ी सी क्षीण हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका हाथ में रहा स्थिति। ये जनरली ऐसे समय में ये जो स्थितियाँ बन रही है ना, ये बताते हैं कि आपको देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड कितनी है, लेकिन पॉजिटिव साइड अच्छी है। सारे पर्वत अच्छे हैं आपके, तो सारे ग्रह तो आपके सपोर्ट में हैं। तो फिर ये नेगेटिविटी क्या है? ये आपको दाम्पत्य का सुख में थोड़ा सा कमी कर रहा है, जीवन रेखा भी वही बता रही है, लेकिन सुखी रहेंगे आप। मतलब कहने का मतलब बाकी सारी चीज़ें होंगी, बस यही चीज़ें से आपको महरूम होना पड़ सकता है, या इस पर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। थोड़ा ध्यान दें, ये स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी भाग्य रेखा पे आते हैं डायरेक्ट। अब ये रही इनकी भाग्य रेखा, ठीक है। अब ये पकड़ लीजिए इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये 35 और 2 37 37 के आसपास के एज में एक आपको नुकसान हुआ होगा, एक धन का कट लगा होगा, और 33 में भी एक नुकसान हुआ होगा, धन का कट लगा होगा, ठीक है। 33 से पहले आपका 30 में एक नुकसान हुआ, ये 30 वाला जो बहुत माइनर नुकसान हुआ, और 30 के फिर पहले अगर कहा जाए ये 20 के एज में आपको एक नुकसान उठाना पड़ा होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ आई होगी, अच्छा खासा धन आपका व्यय हुआ होगा, ऐसी स्थिति बनी। अब ऊपर चलते हैं, बहुत नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। 37 के बाद में ये 42 साल, अब ये बड़ा यहाँ पे एक ये देखो कुछ अजीब स्थिति बन रही है यहाँ पे। ये 37 पे आपको कट लगा, ठीक है। 37 के बाद में भाग्य रेखा ही नहीं है, ठीक है। 37 से 42 तक, 37 से 42 का जो पीरियड है, बहुत ज़्यादा संकट, बहुत ज़्यादा क्राइसिस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा होगा, आपको हिला के रख दिया होगा इसने। इस समय में आपको गंभीर धन का संकट देखने को मिला होगा। हो सकता है आपकी चलती नौकरी चली गई होगी, चलता व्यवसाय बंद हो गया होगा, ऐसी स्थिति भी जनरेट हुई होगी। तो ये बहुत बुरा पीरियड रहा, बहुत ज़्यादा खर्च तकलीफ़ों से आपको इसने एक एक रुपया क्या होता है ये बता दिया होगा। बहुत बुरा स्थिति, ठीक है। अब उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ, तो मैं जो अंगूठे पे हड्डी देख के बोला था 42, ठीक है ना। 42 से पहले की आपकी इनकी धन की रेखा देख लो, कहीं पे कोई मजबूती नहीं। 37 तक तो रेखा थी, 37 के बाद तो पूरी गायब हो गई, ख़त्म। 37 तक भी रेखा पूरी फैल के चल रही है। जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा रहा है, कोई प्रकार का स्टोरेज नहीं, कोई प्रकार का सेविंग नहीं। भले ही लाखों भी आ रहा हो तो भी मायने नहीं, जितना आता है उतना निकल जाता है। ये पैसे की कितनी आएगी ये नहीं बताता, ये बताता है जितनी आएगी उतनी चली जाएगी, ऐसी स्थिति। कर्ज की स्थिति, ये स्थिति बना कर रख देता है। फिर आप देखो 42 के बाद में इनकी धन रेखा है, ठीक है। 42 के बाद में धन रेखा में सुधार हुआ। फिर यहाँ पे भी धन की रेखा मजबूत तो है, लेकिन ये फैल रही फिर से। अब क्या होगा देखो, 42 के बाद में 45वें साल में फिर इनको बहुत मोटी राहु रेखा ने काटा। 45 के एज में फिर से इनके साथ में बहुत मोटी राहु रेखा ने इनको काटा और इनको पूरा हिला के रख दिया होगा। फिर से बहुत बड़ा खर्च कराया होगा, फिर से चलता काम रुका होगा, ऐसी कोई स्थिति बनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद में इससे जैसे इन्होंने उबरा है, ये जो तकलीफ़ से जैसे उबरना चालू किए हैं, तो इनको मेंटेनेंस का जो पीरियड लगा है 45 से लेके 50, मोटा मोटी 49 तक पकड़ लो। 45 से जो 49 का जो पीरियड है ना, ये मेंटेनेंस का पीरियड है। इस समय में काफ़ी मेंटेनेंस इन्होंने किया होगा, खर्च की स्थिति बढ़ी होगी। अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा डाले होंगे इतना लंबा, तो उसको मेकअप करने में 3-4 साल इनको बहुत भारी गुजरा, ठीक है ना। उसके बाद में 50वें साल से थोड़ी स्थिति सुधरी, 50 से लेके 53 तक, मान लो 54 तक स्थिति थोड़ी ठीक है।
54 के बाद फिर रेखा फैल रही है। तो देखिए भाग्य रेखा का बार बार फैलना ये अच्छा स्थिति नहीं है। ये अपने आप में मार्केट्स का काम करता है। अगर आप देखो यहाँ फैला, फिर यहाँ फैला, फिर यहाँ फैला और यहाँ तो गायब ही हो गया। ये देखो ऐसी स्थिति जब बनती है ना तो भाग्य का साथ नहीं होता। रेखाएं पर्वत कितना भी अच्छे क्यों ना हो, आपको फिर भाग्य रेखा खराब तो सब खराब, संघर्ष कराता है। जीवन में भरपूर संघर्ष करना पड़ता है। चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, परिश्रम के बदौलत ही मिलती हैं। ये सी स्थिति बन रही है। ठीक है, तो अगर आपका अभी के सापेक्ष में देखूं तो 42 के बाद से जीवन काफ़ी उत्तम आपका चलेगा। ठीक है, उतना बीच बीच में तकलीफ़ें हैं, मैं मान रहा हूँ 45 से 49 थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ है। उसके बाद में बुढ़ापा आपका ठीक ठाक कटेगा। बुढ़ापे में देखो रेखा बहुत सुंदर कंडीशन में चल रही है, तो बुढ़ापा आपका शानदार कटेगा। जो भी संघर्ष का पीरियड है आपने पार कर लिया, ये मान के चलो। जब इतना आपने झेल लिया तो ये तो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं। ठीक है, तो 42 के बाद में आपका जीवन उत्तम होना चालू हो गया होगा, आप फील कर रहे होंगे 42 के बाद से। ठीक है, तो 42 तक का आपका हाल ऐसा रहा। बुढ़ापा लेकिन आपका बहुत शानदार गुजरेगा, इसमें नो डाउट अच्छी स्थिति रहेगी बुढ़ापे में आपकी। कोई प्रकार का नेगेटिविटी मुझे वहाँ पे बुढ़ापे में नहीं दिखता है। ठीक है, संतान का सहयोग भी अच्छा मिलेगा अगर आपने संतान है। ठीक है, संतान होगा भी आपका, क्योंकि ग्रह ऐसे कोई ख़राब आपके नहीं है। बाकी ये था मेरे साइड से पूर्ण एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा आपने चूँकि आपने कोई प्रश्न किया नहीं जिसमें कि जाके मैं और कुछ गंभीरता से चर्चा कर सकूं, तो मैं जो भी मुझे लगा मैं काफ़ी एक एक बिंदु पे जाके देखा हूँ। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बात करनी चाहिए तो फिर फ़ोन कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं रीडिंग कराने का, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी मैं वीडियो बना के दिया, अब ये भाई साहब जैसे मान लो वीडियो के बाद में मुझसे पूछेंगे और तो व्यर्थ में उनका भी समय नुकसान होगा और मेरा भी होगा। और हो सकता था कि चीज़ें अगर वो क्वेश्चन भेजे होते तो इसी वीडियो में बहुत अच्छे से रीड कर सकता था मैं। अब फिर दोबारा मेरे को इनके हाथ को लेके बैठना पड़ेगा अगर कुछ नया क्वेश्चन पूछेंगे जो आउट ऑफ द फ्रेम होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा मेरे लिए सहूलियत हो जाएगा और आपके लिए भी सहूलियत होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन ज़रूर लिखें, क्योंकि ये रीडिंग ना मेरे काम की नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है, आपके काम की है। ठीक है, तो चलिए ये था मेरे साइड से एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो जो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक ये पहुंच सके, सही रीडिंग पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।